हीरे के बारे में सोचकर अक्सर दिमाग में यही आता है कि ये बहुत महंगी चीज है, ये अपने बजट की बात नहीं है। बहुत से लोग तो डायमंड की ज्वेलरी के अरमान को गोल्ड की ज्वेलरी से पूरा करते हैं और इसकी वजह हीरा खरीदने का सपना ही कई बार रह जाता है। और इसकी वजह है 1 ग्राम की कीमत अगर आप देखेंगे, 1 ग्राम की कीमत, 1 ग्राम हीरा कितने का आता है आपको पता है? 3,25,000 का 1 ग्राम हीरा आता है। और 1 ग्राम सोना कितने का आता है? 1 ग्राम सोना जो है वो आता है मात्र 5,754 रुपए का। मतलब मात्र तो नहीं है, ये भी ज्यादा ही है, लेकिन कहां 3,25,000 का 1 ग्राम और कहां 5,754 रुपए का। लेकिन आने वाले समय में ये हीरे की कीमत कम से कम 75 से 80% कम भी हो सकती है। मतलब 1 लाख का हीरा हो सकता है 25,000 में मिल जाए। आप कहेंगे कि ये कैसे होगा बॉस, इसमें पीएम मोदी का क्या कंट्रीब्यूशन है? पीएम मोदी के कंट्रीब्यूशन पर आऊं उससे पहले बताता हूं कि ये होगा कैसे। दरअसल अब हीरा ज्यादा से ज्यादा लैब में बनाने का समय आने जा रहा है। पहले आपको लैब में बनने वाले हीरे के बारे में बता देता हूं, उसके बाद इसे सस्ता बनाने वाले मोदी सरकार के फैसले के बारे में बताऊंगा। लैब में तैयार किए जाने वाले हीरे को लैब ग्रोन डायमंड LGD कहते हैं। यह हीरा हूबहू असली हीरे जैसा होता है। इसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। दोनों हीरों का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है। इतना ही नहीं, जिन पदार्थ से हीरे बनते हैं वो भी एक जैसा होता है। लेकिन लैब में बने हीरे 1 से 4 हफ्तों में तैयार हो जाते हैं और इन्हें भी सर्टिफिकेट के साथ पूरी गारंटी के साथ बेचा जाता है। सबसे बड़ी बात, फिलहाल ये मार्केट में नेचुरल हीरे से 20 से 30% सस्ते मिल रहे हैं। यानी जो नेचुरल हीरा 4 लाख का मिलेगा वो आपको 1 लाख में लैब में बना हीरा मिल जाता है। लेकिन आने वाले समय में कीमत और कम होने वाली है, यह माना जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में लैब में बनने वाले हीरे को लेकर कई सवाल होंगे, जैसे अगर लैब ग्रोन डायमंड हूबहू नेचुरल हीरे की तरह है, कोई अंतर ही नहीं है, तो सस्ता कैसे हो गया बॉस ये? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लैब में बनने वाले हीरा बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो पहले आपकी जिज्ञासा खत्म कर देता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि कुदरती हीरा कार्बन से बना हुआ होता है। यह जमीन के 100 से 150 किलोमीटर नीचे भारी दबाव और बहुत ज्यादा तापमान में लाखों सालों के बाद तैयार होता है। इसे फिर माइनिंग के जरिए ढूंढा जाता है, साफ किया जाता है, जो एक बहुत महंगी प्रोसेस है। लेकिन लैब में डायमंड बनने के लिए कार्बन सीड का इस्तेमाल किया जाता है, जो नेचुरल हीरे का ही एक हिस्सा होता है। इस कार्बन सीड को शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ HPHT यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में डाला जाता है। मतलब दबाव बहुत होता है और टेम्परेचर भी खूब होता है, जिसे लगभग 1,500 या 1,500 डिग्री सेल्सियस तापमान और हाई प्रेशर में मिलाया जाता है। इस मशीन को एक और हिस्से में कार्बन सीड को कार्बन कंबाइंड गैस के साथ, ये जो देख रहे हैं ना आप, लाइट निकलती देख रहे हैं, करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस से गैस कार्बन सीड से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बन जाता है। इसमें 7 दिन से 28 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद लैब में तैयार हीरे की कटिंग पॉलिशिंग होती है और लैब वाला हीरा बनकर तैयार। यानी जो काम प्रकृति लाखों साल में करती है वो काम लैब में कुछ ही दिनों में हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरा व्यापार में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसकी ग्रोथ और रोजगार में बढ़ती उम्मीद को देखते हुए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार का वो फैसला बता देता हूं जिससे सरकार लैब ग्रोन डायमंड को सस्ता करने जा रही है। इस बार बजट भाषण में सरकार ने जो घोषणा की कि लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी। जो IITs हैं उन्हें 5 साल का रिसर्च ग्रांट मिलेगा 242 करोड़ रुपए का। कार्बन सीड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 5% लगती थी वो 5% से 0 कर दी गई। कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई। मैन्युफैक्चरिंग लैब में बढ़ोतरी की गई। फिलहाल लैब में हीरा बनाने के लिए कच्चा माल, मशीन और टेक्नोलॉजी ज्यादातर बाहर से आती हैं जो महंगी पड़ती है। इसलिए मोदी सरकार चाहती कि देश के IIT हीरा बनाने वाली मशीनरी भारत में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार करें। अभी एक मशीन की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए है, लेकिन स्वदेशी तकनीक के बाद इसकी कीमत कम की जा सकती है। इस तकनीक के आने के बाद लैब के हीरे की कीमत काफी नीचे आ जाएगी। पीएम मोदी ने हीरा बाजार में इतनी दिलचस्पी इसलिए ली है क्योंकि भारत में लैब वाले हीरे का मार्केट 2021 में 2200 करोड़ रुपए था। आप देखिए हीरे का मार्केट कितना था। हीरे का मार्केट
और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फोकस कर रहे हैं। 2021 में ये जो हीरे का मार्केट है ये करीब 2200 करोड़ रुपए का था, इतने का था। और 2026 में यह अनुमान है कि ये मार्केट 40,000 करोड़ का हो जाएगा। 40,000 करोड़, कहां 2200 करोड़ का है और ये अभी 40,000 करोड़ का हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि इससे रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, करीब 40 लाख रोजगार मिल सकता है जब ये 40,000 करोड़ का व्यापार हो जाएगा, संगठित और गैर संगठित क्षेत्र दोनों मिलाकर कह रहा हूं। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है, LGD जिसको कहते हैं, लैब में बना हुआ हीरा, इसका एक्सपोर्ट अप्रैल 21 से जनवरी 2022 तक 8,670 करोड़ रुपए था। और इसका जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। 112% हर साल की बढ़ोतरी है। 112% एक्सपोर्ट जो है वो हर साल बढ़ रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें 30% जो है वो भारत का योगदान है। मतलब 100 हीरे में से 30 जो है वो भारत जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है। और माना यह जा रहा है कि अगले 5 साल में यह बढ़कर 45% हो जाएगा, मतलब 15% का और जंप आ जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती हीरे के कच्चे माल यानी कार्बन सीड को लेकर है, क्योंकि अभी चीन से सबसे ज्यादा कार्बन सीड आता है, जबकि भारत के पास लगभग 4 हीरा खदान है। मध्य प्रदेश में पन्ना और बुंदर परियोजना है और आंध्र प्रदेश में कोल्लूर और गोलकोंडा है। गोलकोंडा की खदान से ही कोहिनूर नाम का प्रसिद्ध हीरा निकला था। कोहिनूर तो सब सुने रहते हैं, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर। इन खदानों में नेचुरल हीरा जरूरत के हिसाब से नहीं निकल रहा है। इसके अलावा भारत का लैब में बना हीरा बाजार बढ़ने का दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया भर में नेचुरल हीरा कम हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में हीरे की खपत धीरे धीरे कम होने लगी और कीमत बढ़ती जा रही है। जब हीरा ही कम है तो ज्यादा महंगा बिकेगा। कीमत बढ़ने की वजह से लोग ज्वेलरी में हीरे पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए दुनिया भर के व्यापारी लैब ग्रोन डायमंड पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब लैब में बने हीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर के बाजार में भारत के बने डिजाइन की बहुत मांग है, इसलिए भारत के लिए इस बाजार में बहुत गुंजाइश है। अब अगर हमारे यहाँ तो भाई हम चांद पे सबसे सस्ता यान भेज देते हैं, चंद्रयान सबसे सस्ता तो हम ही ने बनाया ना। तो अगर यहाँ पर IITs काम करेंगी, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो अगर मशीनें सस्ती बन गई, बाहर से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं वो सस्ता हो गया, ये 1 लाख का हीरा 25 का 20,000 में भी मिलने लग जाएगा। और इन्हीं संभावनाओं को देखकर मोदी सरकार इंटरनेशनल हीरा बाजार में भारत को कोहिनूर की तरह चमकाना चाहती है। तो इसलिए ये फैसला लिया गया बजट में। अब इसका असर भी आने वाले वक्त में दिखेगा। अब ये नहीं कि आपकी पत्नी आज ही डिमांड कर दी कि हीरा दिलाओ। अरे मैडम अभी टाइम है, अभी तो बताया हूं।